मो बई के पापा ने उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसके पापा ने तो उसकी शादी भी किसी के साथ तय कर दी है और कहा है कि उसे बेकार के लोगों पे अपना वक्त ख़राब नहीं करना चाहिए। तो मो बई कहता है कि अगर मेरे पापा ने मेरे काम में दखल देने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अंदर तांग शो इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो चिन चिबाई का हाथ था, गुयान शेन ने तो कुछ नहीं किया। और वो ये कंट्री जाने के लिए टिकट्स बुक करने के लिए कह देता है। वहाँ दूसरी ओर मिस्टर झांग की पार्टी में चिनचिबाई और ची हाओ गुयान शेन को फंसाने के लिए कुछ तो खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन चिनचिबाई वैन्यानान को अकेला देखता है तो वो प्लानिंग करता है कि हम वैन्यानान का इस्तेमाल करके गुयान शेन को फंसाएंगे। वो थोड़ा सोचता है और उससे आइडिया आता है कि हम तांग शो का नाम लेके उसे फंसाएंगे। और वो अपनी पहचान छुपा के वैन्यानान को मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे चियो के बारे में बात करनी है। आज रात 9:30 बजे तुम अकेले ही हुआनयू सेंटर पे आ जाओ। तांग शो और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। वैन्यानान उससे पूछता है कि मैं चियो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं क्या डील कर सकता हूँ। तो चिनचिबाई लिखता है कि तुम हमारे बारे में पूछ रहे हो, लेकिन जब तुम यहाँ आ जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। और डरो मत, हम पब्लिक प्लेस में ही मिलने वाले हैं। फिर वो वैन्यानान को कॉल करता है और अपनी आवाज़ बदल के तान लुनशुआन का नाम लेके मिलने के लिए राज़ी कर लेता है कि अगर उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते हो तो हम जो कहते हैं वही करना और अकेले ही वहाँ पहुँच जाना। तो फिर वैन्यानान वहाँ के लिए अकेला ही निकलता है। जी हाँ, उस पर नज़रें रखे हुए था। जैसे ही वैन्यानान निकला उसने चिनचिबाई को कॉल करके बता दिया कि उसके एक्सप्रेशन देख के तो लगता है कि वो वहीं पे आ रहा है। और फिर 1 घंटे के बाद वैन्यानान उस जगह पहुंच गया। 9:30 बजने ही वाले थे और वैन्यानान देखता है तो उससे फ़ोन पे बात करने वाला चिनचिबाई ही था। वैन्यानान कहता है कि मुझे पता था कि ये तुम ही होंगे, हम सब वहाँ पार्टी में तो थे, तो यहाँ मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। चिनचिबाई कहता है कि तुम तो डिवोर्स के बाद काफ़ी बदल गए हो, पहले बहुत डरपोक और कमज़ोर थे लेकिन अब थोड़े कोल्ड बन गए हो। वैन्यानान कहता है कि लेकिन तुम तो ज़रा से भी नहीं बदले, हर बार कोई ना कोई चालें चलते ही रहते हो। आज क्या फिर से मुझे किडनैप करना चाहते हो। और वो तांग शो के भाई के बारे में उससे बातों में उलझे रहता है। चिनचिबाई ने खुद को कवर किए रखा था जिससे उसकी पहचान ना हो पाए, तो इस तरह से सिर्फ वैन्यानान ही दिखे ऐसे उसकी फ़ोटो खींची गई और उसे गुयान शेन को भेज दिया और उसे ऐसा टेक्स्ट कर दिया गया कि जिससे गुयान शेन को ऐसा लगे कि वैन्यानान की जान खतरे में है, उसे फिर से किडनैप कर लिया गया है और उसे वैन्यानान को बचाने जाना ही होगा। गुयान शेन ये सब पढ़ के सोचता है कि ये सुनची ही हो सकता है, वो जेल से कब छूट गया।